श्री राधे राधे। जय जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। जय जय श्री हरिवंश। आज मैं सभी राधा रानी की भक्तों को स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं राधा नाम जप का महिमा, राधा नाम जप का महत्व, राधा रानी की नाम जप करने का क्या फल होता है। चलिए आज जानते हैं। एक भक्त था जो रोजाना राधा रानी का नाम जाप करता था। उस भक्त का जीवन केवल राधा रानी के नाम में ही नहीं गुजारता था, वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। इसीलिए वो भक्त सिर्फ नाम जप के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ राधा राधा नाम ही रटते रहते थे दिन भर, और कोई भक्ति उनसे नहीं हो पाता। वैसे तो भक्त की भक्ति का बहुत सारे नियम होता है, वैसे नियम पालन ना करे तो भी होता है। नाम लेते हो ना आप उनके, वही है उनकी कृपा। गुजारता था उसका दिन कि मेरी ये राधा नाम जाप क्या राधा रानी को प्रसन्न करेगी या नहीं करेगी। क्या मैं राधा रानी जी का भक्त बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। यही प्रश्न दिन रात उसके मन में चलता था, और इसी कारण वो बेचैन होके रहता था हर समय। ऐसे ही चिंताग्रस्त रहते रहते उसका जीवन काल समाप्त हो गया। एक दिन उसका मृत्यु भी हो गया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने देखा कि उसने बहुत सारे पाप कर्म अनजाने में ही किए थे। दोस्तों, बहुत समय ऐसा होता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, इसका कुछ भी सुध बुध हमें नहीं होता है। कभी कभार तो ऐसे लगते हैं कि हम जो भी करते वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन हमारे विवेक जाग जाएगा, हमारी अंतरात्मा जाग जाएगा, उस दिन ही हमें अपने कर्मों में सही और गलत का पता भी चल जाएगा। और जब तक हमारी विवेक ना जागे, हम सही और गलत कर्मों का फर्क ना समझें, तब तक हम जो भी अनजाने में करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पाप लग ही जाते हैं। फिर राधा रानी की इस भक्त को जमराज लेके गए जमद्वार पर, और फिर उस भक्त की सारे कर्मों को विचार करते हुए, और फिर जमराज ने अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि तुम लोग इसके पाप कर्मों और पुण्य कर्म के बारे में हमें सूचित करो। और फिर यमराज के आदेश अनुसार वो सब यमदूत ने ऐसा ही किया। और फिर यमदूतों ने देखा कि ये तो कलयुग से आया है और इसका पाप भी बहुत ज़्यादा है। फिर यमराज ने ये भी देखा है कि इसने तो सभी कर्मों के बीच में राधा नाम भी जाप किया है। तब यमराज ने बोला यमदूतों से कि इसके हर एक पाप को बदलकर राधा नाम कर दो। मतलब दोस्तों, एक राधा नाम जप का पाप मिटा दो। देखा दोस्तों, एक राधा नाम जाप करने से हमारे जीवन से पापों की मुक्ति हो जाती है। फिर यमराज के कथन के अनुसार यमदूत ने ऐसा ही किया, और फिर देखते ही देखते यमदूतों ने उन भक्त की सारे पाप को मिटा दिया। फिर यमराज सोचने लगे, अभी तो बहुत सारा नाम बाकी है, अब मैं क्या करूं। फिर यमराज ने बहुत कुछ सोच लिया। सोचने के बाद उस भक्त को स्वर्गलोक में भेज दिया, और फिर स्वर्गलोक जाकर भी वो भक्त फिर से राधा 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 करके नाम जप करते रहे। और फिर एक दिन राधा रानी संतुष्ट होकर उस भक्त को वृंदावन में बास दिया, यानी कि वृंदावन की धरती में जन्म मिला। तो देखा दोस्तों, यही होता है श्री राधा नाम जाप करने का चमत्कार। सिर्फ चमत्कार नहीं, फल। भगवान कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल तो मिलता रहेगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक वैसे ही अगर राधा नाम जाप हम अनर्गल करते रहें तो उसका तो कुछ ना कुछ फल हमें मिलेगा। श्री जी इतना कृपालु है, इतना दयालु है, वो हमें हर समय देख रहे हैं।
सिर्फ एक राधा नाम जाप करने से सैकड़ों पापों का विनाश होते हैं। इसीलिए रोजाना हर समय बस राधे राधे जपते रहो। हे कुंज प्रिय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, जय हरिवंश, हरे कृष्ण।